अच्छा जी, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जो मेरी थ्योरी है 1 to R थ्योरी, इसके मुताबिक हम जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, एसएमसी के अंदर सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीन और सबसे ज़्यादा आसान थ्योरी जो है वो मेरे पास है। इससे आसान तरीके से आज तक मेरा ये क्लेम है कि कोई किसी को समझा नहीं सका और ना ही बता सका। ये सिंपल सी जो थ्योरी है, ये आप 5 साल के बच्चे को भी, आप इवन जो 2-3 का स्टूडेंट है उसको भी आप समझाएंगे तो उसको भी मार्केट स्ट्रक्चर जो वो भी इजीली समझ आएगा। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो टफेस्ट तरीन जो है वो एरिया है हमारी एसएमसी का। लेकिन जो 1 to R का जो हमारा जो मैंने ये थ्योरी बनाई है, इसके मुताबिक आपको ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, एक बाय का स्ट्रक्चर होता है। अगर तो सेल का स्ट्रक्चर है तो हम 1-2 ऊपर से नीचे को देखेंगे। अगर तो बाय का स्ट्रक्चर है तो हम 1-2 नीचे से ऊपर को देखेंगे। तो अब ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो हम 1-2 ऊपर से नीचे को देखेंगे। 1-2 क्या है? 1-2 वो दो पॉइंट्स हैं जिनके आगे आप जो है वो अपना मज़ीद जो है वो तकाबली जायज़ा जो शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1-2 हर ज़ाहिरी बात है दो सिरे होते हैं, जैसे 1 ऊपर है और 2 नीचे है, ये एक पूरी एक लेग होती है। ठीक है जी, जब तक एक लेग बनती है तो उसके बाद ही फिर नया जो है ना वो आगे आर स्टार्ट होता है। ठीक है जी, आर का मतलब होता है रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट जो है उसको हम आर कहेंगे। सही है, तो रिट्रेसमेंट के लिए हम एक टूल जो है वो मार्क करेंगे जिसको गैन बॉक्स कहते हैं। आप जिधर से जाएंगे तो टूल्स के एरिया में जाके ये गैन बॉक्स, यहाँ से आप इसको स्टार को ऐड टू फेवरेट कर लें, हाईलाइट कर लें, तो ये यहाँ पे नीचे शो हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 1 और 2 को मिलाते हैं। तो 1 और 2 को जैसे हम मिलाते हैं तो अगर तो 50 का एरिया से मार्केट ऊपर चली जाए और नीचे आए और नीचे आके ये 2 को ब्रेक करे तो ये हमारा आर हो जाएगा। अगर मार्केट 2 को ब्रेक करेगी तो ही ये हमारा आर बनेगा। अगर 1 को ब्रेक कर देती है तो वो हमारा चोच बनेगा। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। लिहाजा अब ये हमारी जो मार्केट है 50% से ऊपर से आके नीचे 2 को इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। जब भी मार्केट 2 को ब्रेक करेगी तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और जब भी मार्केट आर को ब्रेक करेगी आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं हम जी, ये 1-2 और ये आर। अब जैसे ही मार्केट के अंदर 2 ब्रेक होता है, ठीक है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो हमारा 1 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आर के ऊपर। ठीक है जी, हमारे पास नया 1 आ जाएगा। पुराना जो 1 है वो हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास एक नया 1 आ जाएगा। ठीक है जी, हम उस नए 1 को जो है वो काउंट करेंगे, लिहाजा ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा जो लास्ट लो होएगा ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास अगेन 1 और 2 आ चुके हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास 1 और 2 आ चुके हैं। अब हमारे पास आर की कमी है। आर के लिए हम अगेन गैन बॉक्स पकड़ते हैं और 2 और 1 को जो है वो मिला देते हैं। ये 2 और 1 को मिलाया तो अब देखें, अब मार्केट अगेन 50% से ऊपर चली गई है, लेकिन ऊपर से जाके 50% से ऊपर से जाके वापस आके इसने 2 को ब्रेक किया है, ना कि 1 को। ठीक है जी, तो अगेन वही बात कि जब मार्केट 1 को ब्रेक करेगी तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। ठीक है, जैसे ही मार्केट 2 को ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। अगर 1 को ब्रेक करेगी तो वो चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम आर को उठा के इधर ले आते हैं। ये आर हो गया हमारा। अब हमारे पास 1-2 आर हो गए, और ये जैसे ही ये 2 ब्रेक होगा तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नया आर फॉर्म हुआ, तो ये आर जो है ये हमारा नंबर 1 पॉइंट भी बन जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे ही आर हमारा नंबर 1 पॉइंट बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बाद मार्केट जैसे ही अपना रिट्रेसमेंट लेती है
तो वो हमारा जो है वो आर पॉइंट तो बनेगा ही, लेकिन ये 2 जो है वो हमारा बी बन जाएगा, ये देखिए आप। ठीक है जी। अब अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स मजीद आ चुके हैं, 1 2। ठीक है, तो जब 1 2 आते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब 1 और 2 को हम कनेक्ट करें तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो 50% से ऊपर गई है या नहीं गई। तो अब आप देख सकते हैं मार्केट 50% से बिल्कुल ऊपर गई है, ये देखें। ठीक है, ये 50% है मार्केट, ये 50% से ऊपर गई है। और इसने अब एक क्लोज कंपटीशन दिया है मार्केट ने। क्या किया है मार्केट ने, अब आप देखें कि इसने आर को ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक किया नहीं। ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखें तो ये देखें आप, ब्रेक नहीं किया। ठीक है जी, डबल टॉप बना लिया है लेकिन ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करती तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए मार्केट यहाँ से वापस आई। और वापस आने के बाद 2 को जो है वो उसने अपना ब्रेक किया। अब जैसे इसने 2 को ब्रेक किया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा आर हो गया। ठीक है जी। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे नीचे आती है, तो हमारे पास अगेन ये 1 आर जो है 1 पे आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और 2 जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास नए 1 और 2 जो है वो आ जाते हैं, तो हम नए 1 और 2 को जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो अब ये नए 1 और 2 जो हमारे कनेक्ट हुए हैं तो हम इसको देख रहे हैं, तो ये अब चोच अगेन नहीं हुआ, यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर अभी नहीं हुआ। अभी अगेन 1 2 आर ही हमारा जो सिनेरियो जो है वो चल रहा है 1 2 आर का। सही है। अच्छा, अब 1 2 आर का अब सिनेरियो अब चेक करें तो ये 2 और ये 1। अब जैसे ही 2 हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को कनेक्ट करते हैं। 1 और 2 को गैन बॉक्स लगा के कनेक्ट करें तो आप देखें कि मार्केट 50% से ऊपर गई है या नहीं गई। तो मार्केट जो है वो 50% से ऊपर चली गई है, ये देखें, ये 50% से ऊपर चली गई। लिहाजा ये हमारा जो है, जब मार्केट ऊपर चली गई है तो अब वो एक काम करेगी, या तो वो आर ब्रेक करेगी या वो 2 ब्रेक करेगी, सॉरी 1 ब्रेक करेगी या 2 ब्रेक करेगी। अगर तो वो 1 को ब्रेक करती है तो वो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। अगर 2 को ब्रेक करती है तो अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब आप देखें कि इसने 2 को ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास आर भी आ जाता है एक, और जैसे ही आर हमारे पास वाजे हो जाता है तो उस आर को हम नंबर 1 पॉइंट कहते हैं। तो ये आर के साथ ही हमारा पॉइंट 1 भी मिल जाता है हमें, और पॉइंट 2 भी जो है वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमें मिल जाता है, जहाँ से मार्केट वापस निकलती है। अब अगेन 1 और 2 हमारे पास आ चुके हैं, तो 1 और 2 जब हमारे पास आ गए हैं तो हम उसका क्या करेंगे, हम उनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब अगेन हम उनको कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये देखिए ये कुछ 1 और 2 कनेक्ट किए हमने, ये देखें। तो अगेन मार्केट जो है वो 50% से ऊपर चली गई है। अब 50% से ऊपर अगेन गई है, या तो ये 1 को ब्रेक करे या 2 को ब्रेक करे। तो आप देख सकते हैं ये 2 को ब्रेक किया, ये देखें ये 2 को इसने ब्रेक किया यहाँ पे। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, अगेन हमारे पास आर ये आ गया और 1 पॉइंट भी ये आ गया। ठीक है जी। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, 2 ब्रेक हुआ, तो जारी बात ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2 ब्रेक होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हमारे पास पॉइंट 2 आ गया। ठीक है जी। अब पॉइंट हमारे पास 1 और पॉइंट हमारे पास 2 अगेन आ चुके हैं। तो अब मार्केट ने देखें स्ट्रक्चर जो है वो छोटा उसको करना शुरू कर दिया। पहले तो बड़ी बड़ी लेग्स में बन रहा था, अब छोटी छोटी लेग्स में बन रहा है। ठीक है जी। तो अब अगेन गैन बॉक्स हम लगाएंगे, 2 और 1 को कनेक्ट करेंगे। ये 2 और 1 को कनेक्ट किया तो ये 2, ये 1 और ये 2। अब ये देखें 50% से ऊपर चला गया, तो हमारी ये रिट्रेसमेंट वैलिड है। ठीक है। अब आप देखें इसने 1 को ब्रेक किया या 2 को ब्रेक किया, ये 1 को ब्रेक नहीं किया, ये 1 था, इसको ब्रेक नहीं किया। ये मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, ये 1 था, ये देखें 1 को ब्रेक नहीं किया इसने, और ये 2 है, ये 2 है, इसने 2 को ब्रेक किया, ये 2 को ब्रेक किया।
तो अगेन हमारे पास क्या आया, अगेन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ना कि चेंज ऑफ करेक्टर आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आता है तो हमारे पास 1 और 2 पॉइंट जो है वो आ जाते हैं। ये 1 भी आ जाता है हमारे पास, ये 2 भी आ जाता है हमारे पास, और R भी हमारे पास आ जाता है। ये R जो है ये 1 R एक ही चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अब अगेन जो है वो हम लाइव मार्केट के अंदर आ चुके हैं, लाइव, बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर। तो अब हमारे पास 1 2 अवेलेबल है। अब हम देखेंगे गैन बॉक्स के साथ R को, तो 1 और 2 को हम कनेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि जी मार्केट जो है वो 50% से ऊपर चली गई है, बिल्कुल ये 50% से ऊपर चली गई मार्केट। तो अब ये हमारी रिट्रेसमेंट वैलिड है, लेकिन हमने ये देखना है कि मेरे भाई ये 1 को ब्रेक करता है या 2 को ब्रेक करता है। अब होपफुली आप देखें तो पीछे अपनी जो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफ़ा जो है वो 2 को ब्रेक कर चुका है। तो हम ये होप रखते हैं कि ये 7वीं दफ़ा भी 2 को ही ब्रेक करेगा, ठीक है जी। तो 7वीं दफ़ा भी 2 को ब्रेक करेगा, तो हम जो है वो मुमकिन एंट्री जो है वो सेल की शेप में ही लेंगे, बाय की शेप में एंट्री हम नहीं लेंगे। स्ट्रक्चर में सेल का ट्रेंड बता रहा है तो हम सेल की एंट्री ही लेंगे, हम बाय की एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अब एंट्री लेने के लिए हम मज़ीद जो है वो इसको चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, कैसे हमने इसके अंदर एंट्री लेनी है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखें, ये मैंने चीज़ें लगाई हुई हैं, ठीक है ना। तो ये एक चैनल में इसने वर्क किया, ठीक है। सबसे पहले तो 61 के लेवल से जो वापस मुड़ी है मार्केट, उसके बाद इसने इस चैनल के अंदर वर्क करना शुरू कर दिया। अब जैसे इसने इस चैनल के अंदर वर्क करना शुरू कर दिया, तो ये मेरा बॉक्स लगा हुआ ना, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स मेरा GBC का बॉक्स है। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो GBC को समझते हैं, उनको पता होगा ये बॉक्स मैंने क्यों लगाया। इस बॉक्स के अंदर से ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ही मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी तो मैं इसके ऊपर एंट्री लगाऊंगा। अब यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, एक एंट्री मेरी यहाँ पे बनती है, एक एंट्री मेरी मिडल पे बनती है। तो मार्केट इंशाल्लाह ताला जो है वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, ये मेरी बात आप याद रखें, यहाँ तक मार्केट जो है वो आएगी, ठीक है ना। तो इसका SL कितना होगा, SL इसका सिर्फ इतना से ही होगा, इतना सा बस, यहाँ से लेके यहाँ तक SL है, और इतना बड़ा मेरा TP है। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह GBC की पावर है, और एक एंट्री मैंने इसके ऊपर ली भी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक तो मैं इसको देखूंगा, ये सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा ये मैं M5 के अंदर जाके मैं इसका छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी चोच देखता हूँ, तो वो भी बहुत से लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं ये कि ये मतलब ये एक लो था, ये एक हाई था, ये वाला, इसके बाद ये लो था और ये हाई था। अब ये लो ब्रेक हुआ तो ये भी चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो यहाँ से भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। मार्केट मेरे दोनों वेज के साथ सेल में है, यानी कि मैं अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करूं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तो भी मार्केट जो है वो चोच कर रही है और सेल में है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके H1 के अंदर अपना GBC देखता हूँ, वो भी मार्केट सेल में है। तो यहाँ से मेरी एंट्री बनती है। इस तरीके से हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, और इस चीज़ से मार्केट को पहले स्ट्रक्चर के थ्रू हम जो है वो इसको देखते हैं, बाय सेल में देखते हैं। उसके बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लेते हैं, और GBC के थ्रू भी एंट्री लेते हैं, और स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे देख के उसके ऊपर भी एंट्री लेते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। अगर ये यहाँ तक जाता है ना, तो अगेन मेरी एक एंट्री यहाँ से भी होगी। अब यहाँ से आएगा ये नीचे, नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है जी। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ से ही ऐसे आ जाएगा। तो ये थी आज की एनालिसिस भी, और आज का जो है वो लाइव एनालिसिस है स्टेप इंडेक्स के, और लाइव एनालिसिस के अलावा ये स्ट्रक्चर की एक टोटल बड़ी प्रोमिनेंट वीडियो थी, जो कि आपको आई थिंक बहुत मुतासर करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।